यहाँ पर लिखा है जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 20,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। अब आइए देखते हैं ऐसी कौन सी वैकेंसी है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ वो निकल के आ रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे आपको उसे फिल करना है और फिल करने के बाद अगर आपको वहाँ से रिप्लाई नहीं आता, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तब आपको क्या करना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जॉब की न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पे जाकर आपको डालना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे ही आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टाइप करेंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट नाम का एक लिंक आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिया हुआ है एंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पहले बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और उसके अंदर आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना होगा। पहली वैकेंसी निकाली गई है अटेंडर के नाम से, यानी कि अटेंडर पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है जिसके अंदर 22 साल से लेकर 40 साल तक यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही बात कर लें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो केवल अगर आप 10th पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके अंदर जो आपको सैलरी देखने को मिलेगी, तो आपको यहाँ पर 8,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के बिहाव पर ही आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि आपको केवल और केवल यहाँ पर इंटरव्यू देना है और उसी के बिहाव पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कोई भी यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं है। यह सिर्फ जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड वैकेंसी के बारे में। सेकंड वैकेंसी जो दे रखी है वो निकाली गई है यहाँ पे वॉचमैन की, जिसके अंदर 22 साल से लेकर 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो केवल और केवल 7वीं पास मांगी गई है, यानी कि अगर आप केवल 7वीं पढ़े हुए हैं तो आप वॉचमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी यहाँ पर आपको 6,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी वॉचमैन पोस्ट के लिए। ठीक है, और साथ ही जो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो भी यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के बिहाव पर रहेगा और कोई भी यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की जो निकल के आ रही है ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जिसके अंदर भी 22 साल से लेकर 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो केवल ग्रेजुएट मांगी गई है, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको सैलरी कितनी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और साथ ही जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो भी यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू का ही रहेगा। बात कर लेते हैं लास्ट वैकेंसी की, चल के आ रही है फैकल्टी पोस्ट के ऊपर, जिसके अंदर भी 22 साल से लेकर 40 साल तक कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और साथ ही जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो केवल पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है, यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आप यहाँ पे फैकल्टी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी सैलरी आपको कितनी मिलेगी। सैलरी के लिए जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे भी पर्सनल इंटरव्यू ही रहेगा, यानी कि सिर्फ इंटरव्यू के बिहाव पर जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं उस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ फीस की, तो यहाँ किसी भी फॉर्म के अंदर कोई भी फीस नहीं है, यानी कि जो भी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं सभी पोस्ट के अंदर कोई भी फीस नहीं है। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन सभी पोस्ट के फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 1 पर जाएंगे तो पेज नंबर 1 पर आपको जितने भी यहाँ वैकेंसी निकाली गई है उन सभी के फॉर्म आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपके नियरेस्ट घर के पास साइबर कैफ़े है वहाँ जा कर के आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद आपको किस तरीके से फिल करना है वो आज हम इस वीडियो में लाइव फिल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पे फैकल्टी के लिए जाना चाह रहे हैं वो पेज नंबर 1 से इस फॉर्म को यहाँ से निकाल करके और सीधा इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद पेज नंबर 5 पर आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगा जो यहाँ पे वॉचमैन के लिए है। तो उसके बाद जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद पेज नंबर 7 पर आपको ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म देखने को मिलेगा। और जैसे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद पेज नंबर 11 पर आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफ अटेंडर का यहाँ पर फॉर्म देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी फॉर्म आपको यहाँ दिखाई देंगे वो यहाँ पर लाइन वाइज होंगे, बस आपको यहाँ पर उसका पेज नंबर नोट करना है। ठीक है,
आज हम इस वीडियो के अंदर पहले आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाएंगे, ठीक है। उसी के बिहाफ पर जो अदर कैंडिडेट्स यहाँ पर अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सभी के अंदर फॉर्म फिल करने का प्रोसेस सेम रहेगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है टू द रीजनल मैनेजर, यानी कि जहाँ पर आपको फॉर्म फिल करके भेजना है उसका एड्रेस यहाँ मेंशन करना होगा। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस है यहाँ पे इनकम्प्लीट एड्रेस दिया हुआ है। अब ये पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा? जैसे ही आप फैकल्टी पोस्ट पर जाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको फैकल्टी पोस्ट पर आ जाना है। आने के बाद जैसे लास्ट में लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जैसे आप सबमिशन एप्लीकेशन पे जाएंगे, जाने के बाद लास्ट में देखिए ये वाला एड्रेस आपको कंप्लीट यहाँ से कॉपी करके और सीधा कहाँ लिखना है, आपको इस फॉर्म के ऊपर जाके पेश कर देना है। यानी कि अगर आप फैकल्टी पोस्ट जाना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ ये एड्रेस उठा करके सीधा यहाँ पर आपको फिल करना। जब आप इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने हाथ से फिल करेंगे तब आपको ये वाला एड्रेस यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका पासपोर्ट फोटो है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर उसके बाद आता है बैंक वेबसाइट डेट, यानी कि जिस डेट को ये निकाला गया था वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाह रहे हैं वो पोस्ट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फैकल्टी के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे फैकल्टी पोस्ट डाल देंगे। अब आता है नेम, यानी कि अब जो आपको यहाँ पे अपना नेम फिल करना होगा वो यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। तो जो भी नेम आप यहाँ पे डालेंगे इस बात का ध्यान रखें, जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो भी आपका नेम है वही नेम आपको यहाँ पे सेम फिल करना है। अदरवाइज अगर आपका नेम यहाँ पे मिसमैच हो गए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी आप नेम डालें वो अपने डॉक्यूमेंट से मैच होते हुए डालें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नेम फिल कर देना है। उसके बाद है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि जहाँ आप रहते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, यानी कि किसी तरह की आपको डिसेबिलिटी है तो उसमें आपको येस करके उसकी टाइप लिख देनी है। अगर आप बिल्कुल डिसेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज पर स्कूलिंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपके स्कूल कॉलेज के अंदर सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है उसका जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपका व्हाट्सएप पर भी है और कॉलिंग पर भी है। उसके बाद है ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जो आप करंटली में जीमेल अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, जो भी नंबर और जो भी जीमेल आईडी आप यहाँ डालेंगे उसी के ऊपर बैंक की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो उसको बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा। फिर आता है यहाँ पे जेंडर, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो डाल दीजिए। उसके बाद नेशनलिटी में डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप रिलीजन डाल दीजिए, जो भी रिलीजन आपका है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं, विडो हैं, डाइवोर्स हैं तो आप यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद फादर नेम और हस्बैंड नेम वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आता है परमानेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ आप करंटली में परमानेंट रह रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो रहने वाले बिहार के हैं पर दिल्ली में जाके वो जॉब कर रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जहाँ आप करंटली में परमानेंट रह रहे हैं वहीं का एड्रेस आपको डालना है, क्योंकि जब भी बैंक की तरफ से कोई भी कुरियर आपके एड्रेस पर जाएगा तो वो आपके परमानेंट एड्रेस पर ही जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। फिर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं फैकल्टी डिपार्टमेंट के लिए, तो फैकल्टी के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो फैकल्टी के अंदर जैसे आप जाएंगे, देखिए यहाँ लिखा है फैकल्टी पोस्ट, तो यहाँ पे क्या मांगा, यहाँ मांग गया पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसके फॉर्म के अंदर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग अपनी टाइम +2 और ग्रेजुएशन के बारे में किस यूनिवर्सिटी से करिए, कौन से टाइम में कंप्लीट की थी, कौन से ईयर में कंप्लीट की थी और क्या क्या सब्जेक्ट तो कितने मार्क्स थे वो फिल करने हैं। और इसके अलावा अगर आप अटेंडर पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो जिस भी पोस्ट के अनुसार आप जा रहे हैं उसमें जो जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। फिर आता है फॉर फैकल्टी ओनली, यहाँ लिखा हुआ रिलेटिव एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आपको कोई रिलेटिव काम करता है तो उसके बारे में आपको यहाँ बताना है कौन से इंस्टीट्यूशन के अंदर है, क्या डेजिग्नेशन है उनकी और कब से कब तक वो काम कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी और क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट किया है। अगर कोई भी आपका रिलेटिव काम नहीं करे तो आपको इसे फिल नहीं करना। रिटायर्ड के लिए इसे भी आपको छोड़ देना है। उसके फिर आता है डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अभी फिलहाल करंटली में अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं असिस्टेंट के तौर पर, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस प्राइवेट कंपनी का नाम, उसका पूरा एड्रेस, उसकी पोजीशन क्या है आपकी, वहाँ पर आप रिपोर्टिंग कब करते हो और आपकी सैलरी क्या है वो आपको यहाँ फिल करनी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं या बिल्कुल अभी आपने पढ़ाई कंप्लीट करी और आप नौकरी की तलाश में तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आता है ब्रीफ डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंक या अदर इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग, यानी कि अगर आपने बैंक के अलावा
किसी और इंस्टीट्यूशन में काम किया था कभी या किसी तरह की इंटर्नशिप की है तो यहाँ पर उसके बारे में आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, यानी कोई भी अगर आपने अचीवमेंट ली थी वहाँ पे तो आप बता सकते हैं, आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस। अब यहाँ करके आपका फॉर्म अटक जाएगा, आपको नहीं पता कि नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस में आपको लिखना है क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और यहाँ से पूछेंगे कि व्हाट डज इट मीन नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमने इससे पूछा कि नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस जो है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उसका मतलब क्या होता है। तो उसने हमें बताया कि इसका मतलब ये होता है कि ऐसे 2 पर्सन के बारे में आपको बताना है जो आपको वेरीफाई करते हैं, आपके बैकग्राउंड को जानते हैं, आपके कैरेक्टर को जानते हैं या आपके एक्सपीरियंस को जानते हैं। यहाँ पे सिंपल ये बात लिखिए कि कोई भी आपका यहाँ पे तो वो नॉट फैमिली मेम्बर, यानी कि वो आपका फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए, ना कि आपका कोई ब्लड रिलेशन होना चाहिए। जो भी बारे में आपको बताना है, यानी जिन भी 2 पर्सन्स के बारे में आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे वो आपके फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए। वो कौन कौन सकते हैं, यहाँ पर उसके बारे में आपको ऐसे लिखना होगा, आपको पहले उसका फुल नेम लिखना होगा, साथ ही उसका डेजिग्नेशन क्या है, यानी कि वो प्राइवेट जॉब करते हैं या उनका प्रोफेशन क्या है, साथ ही उनका फुल एड्रेस क्या है और साथ ही उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यानी कि ये 4 फॉर्मेट जो आपको यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं सब फॉर्मेट को आपको उठा करके सीधा यहाँ पे फिल कर देना है फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में सेकंड पर्सन का करना है। ये एक तरह की फॉर्मेलिटी होती है, इसमें आपको डरने की बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो आपका फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कोई भी अपने फ्रेंड्स या कोई भी आपके कलीग या कोई भी आपका ऐसा मेम्बर जो आपको जानता है उसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। और बताना किस तरीके से होगा वो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, फुल नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसका फुल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। यही आप इस कॉलम में और सेकंड कॉलम में फिल कर दीजिए। उसके बाद डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के अंदर आपको यहाँ पे जो डेट है जिसमें अप्लाई कर रहे हैं वो डाल देनी है। उसके बाद अपने साइन कर देना है। उसके बाद जिस प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप बिहार के हैं, झारखंड के, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं उस प्लेस का नाम डालना और साथ ही डेट आपको फिल कर देनी है जिस डेट को आप इसे यहाँ पे कुरियर कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में मान के चलिए आप फैकल्टी डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है, तो आपको अपनी 10th 12th और अपनी मार्कशीट, अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट सभी की फोटोकॉपी अटैच करके यहाँ पे लगानी है। और जब आप इस फॉर्म के पीछे अटैच करेंगे तो मान के चलिए आपने पहले लिखी है 10th क्लास की मार्कशीट, तो आपको लिखनी है यहाँ पे कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट। उसके बाद आपने लगाई है अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, तो आपको सेकंड कॉलम लिखना है कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन मार्कशीट। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप उस फॉर्म का अटैच करेंगे, जो जो उसने मांगा है वही फॉर्म की कॉपी जो आप बिल्कुल अटैच कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वही आपको यहाँ पे लिखना है कि स्टेप 1 में हमारी 10th की मार्कशीट लगी हुई है, स्टेप 2 में हमारी 12th की मार्कशीट लगी हुई है। इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको कहाँ पे इसे कुरियर करना है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपको एड्रेस दिया हुआ है 2 के बाद इसी एड्रेस पर आपको कुरियर कर देना है। और ये एड्रेस इनकम्प्लीट है और इसका कंप्लीट एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, जो भी फैकल्टी यानी कि जिस भी पोस्ट के अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं बस उस पोस्ट के अंदर आकर के लास्ट में आपको एक सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का कॉलम दिखाई देगा, उसी के लास्ट में देखिए आपको यहाँ पर एड्रेस मेंशन हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए आप जाना चाह रहे हैं यहाँ पर अटेंडर के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, अभी हम देखते हैं अटेंडर पोस्ट के लिए। तो अटेंडर पोस्ट का जो फॉर्म कहाँ मिलेगा, जो पूरा जहाँ पर आपको कुरियर कर देना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए ये लिखा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको जो पूरा एड्रेस दिया हुआ वो देखिए ये लिखा 2 के बाद ये रहा, तो जहाँ पे 2 लिखा उसके जितना भी एड्रेस लिखा हुआ यही एड्रेस आपको जब उसका फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जिस भी फॉर्म को अप्लाई करने चाह रहे हैं उस फॉर्म के अंदर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में जा करके उसका कंप्लीट एड्रेस वहाँ से नोट करके इस तरीके से जहाँ पे भी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ होगा बस उससे जो भी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है उसको यहाँ पे से नोट करके और यहाँ पे आपको फिल कर देना है। चाहे तो आप फैकल्टी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको ये लिखना है। उसके बाद सेकंड फॉर्म जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे वॉचमैन के लिए, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे नोटिस कॉल करेंगे, स्क्रॉल करने में यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस असिस्टेंट। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे भी जो एड्रेस दिया हुआ है वो इनकम्प्लीट है, तो ये जो 3 लाइन यहाँ पे ब्लैंक दी हुई है यहाँ आपको खुद से एड्रेस फिल करना होगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट का ये फॉर्म है। अब इसके अंदर जो आपको कंप्लीट एड्रेस वो कहाँ मिलेगा, तो जैसे ही आप इसके ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पे जाएंगे लिखा ऑफिस असिस्टेंट, तो इसका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कहाँ लिखा है, देखिए ये लिखा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ ये रहा वो कंप्लीट एड्रेस। इस एड्रेस को आपको कॉपी कर देना है और कॉपी करके यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर देना है। बस ये काम आपको करना है और पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको ये एड्रेस जो हम लिखेंगे उस पर स्पीड पोस्ट कर देना है। दैट्स इट। ये तो हो गया आपका फॉर्म को फिल करने के बाद किस तरीके से आपको कुरियर करना है, यहाँ तक कि आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं
हर पोस्ट के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी, जो यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो केवल किस पर है, पर्सनल इंटरव्यू पे है। यानी कि अब बात करते हैं उस स्टेप के बारे में जहाँ आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि अभी आपने क्या किया, अपने फॉर्म फिल किया और एनवेलप में करने के बाद सीधा उसे कुरियर कर दिया। कुरियर करने के बाद जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू पर होगा। तो इंटरव्यू के अंदर काफ़ी सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्हें कौन सी बात पहले कहनी है, कौन सी बात बाद में कहनी है, उन्हें नहीं पता होता। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से वहाँ पर आंसर देने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल पे, हम डालेंगे chat.openai.com। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मान के चलिए आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंपनी के अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आएगा तो आप उससे सवाल ज़रूर करेंगे कि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के अंदर क्या काम करना होता है। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ आपसे सवाल जरूर किया जाएगा कि ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्या क्या वर्क करना होता है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले यहाँ पे टाइप किया हुआ था, तो हम इसको एक बार कॉपी करेंगे, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, और हम यहाँ के इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि ऑफिस असिस्टेंट की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, वो हमें बताइए। तो हमें बता देगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करना, कस्टमर को असिस्ट करना, या फाइनेंशियल क्लैरिकल वर्क करना, या ऑफिस को मेंटेनेंस करना। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी आपसे इंटरव्यू के अंदर ये सवाल किया जाए कि ऑफिस असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, तो आप यहाँ से देख करके उसको आंसर दे सकते हैं कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करना होता है, कस्टमर असिस्ट करना होता है, या फाइनेंशियली क्लैरिकल वर्क करना होता है। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर इससे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि आपको इसके बारे में नॉलेज है। अब काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत ये आती है कि उन्हें इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, तो वो इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आइए वो समझ लेते हैं। तो मान के चलिए इसने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है ऑफिस असिस्टेंट के बारे में, तो आप क्या करेंगे, सीधे से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सीधा आप जाएंगे गूगल ट्रांसलेट पर। जैसे गूगल ट्रांसलेट जाएंगे, जाने के बाद आपको इसे पेश कर देना, तो ये सीधा आपको जो आपने यहाँ पे कॉपी किया उसको हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी इंटरव्यू के अंदर आपसे सवाल किया जाएगा तो आप अपनी सोच से वहाँ पर जो भी अगर हिंदी में कन्वर्ट करके अपनी समझ से वहाँ पे अच्छा आंसर दे सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जो भी अदर कैंडिडेट्स वहाँ पे इंटरव्यू देने आए होंगे उनके मुकाबले आपके सिलेक्शन के चांस 200% ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में नॉलेज है जिसके बारे में आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं। तो इस तरीके से तो फॉर एग्जांपल आप रेंडर पोस्ट जानना चाहें तो आप रेंडर पोस्ट के बारे में यहाँ पर आके निकाल सकते हैं। जिस भी पोस्ट के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उसी पोस्ट के बारे में आप सीधा यहाँ पर आकर के ऑफिस असिस्टेंट की जगह सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट का नाम डालना है और उसके बारे में ये आपको डिटेल निकाल के दे देगा। अब काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, सर मान के चलिए हमने फॉर्म को फिल कर दिया और हमने कुरियर भी कर दिया, कुरियर करने के बाद हमें वहाँ से रिप्लाई नहीं आता, अब हमें 1 हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ते हो जाता है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए आप क्या करना होगा, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने फैकल्टी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो इसके लिए जब हमने अप्लाई किया था तो इसका जो एड्रेस था वो कहाँ पर लिखा था, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे। यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में जा करके आपको यहाँ पे उसका कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा। तो आप क्या करना है, पहले उस एड्रेस को यहाँ से करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद सीधा आपको जाना है गूगल पर, और गूगल पर जाने के बाद आपको कर देना है इसको पेस्ट। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ये आपको कंप्लीट एड्रेस के साथ साथ उसका फ़ोन नंबर भी निकाल के दे देगा, जो आपको कहाँ काम आएगा। जब आपको वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आप नंबर पे बात कर सकते हैं। और साथ ही इसकी ईमेल आईडी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में मध्य प्रदेश और 4047409, यानी कि इसका कोड है मध्य प्रदेश एड्रेस पर। तो यहाँ पर जो आपके सामने फर्स्ट लिंक ओपन होगा आपको इस पर क्लिक करना है। जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जहाँ पर इनके कंप्लीट एड्रेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले मध्य प्रदेश को करते हैं कॉपी, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश एड्रेस पर ये पता करना है जो हमारा फॉर्म गया हुआ था वो किस जगह पर है। तो हमने जैसे डाला मध्य प्रदेश, देखिए तो इसने हमें यहाँ पे एड्रेस दे दिया मध्य प्रदेश के आगे उसका कोड है 47409। तो ऐसे यहाँ लिखा हुआ है 47409, यानी कि जो वाला एड्रेस है इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, इस वाले कॉलम में। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका पूरा टेलीफोन नंबर भी आपको मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पर आपको इसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा, मान के चलिए आप कुरियर करेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ चेक करनी है। पहले ये चेक करना
यानी जो भी आपको वहाँ पे स्लिप मिलेगी उस स्लिप को आपको ट्रैक करना है कि आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट हुआ है नहीं हुआ। अगर वहाँ पेंडिंग लिखा हुआ है तो आपको वेट करना है। अगर वहाँ लिखा हुआ है सक्सेसफुली सबमिट आपका फॉर्म हो चुका है उस एड्रेस पे, उसके बाद आपको 1 से 2 हफ्ते रुकना है। रुकने के बाद फिर आपको जो भी आप एड्रेस पर भेज रहे हैं फैकल्टी के लिए या ऑफिस असिस्टेंट के लिए, उस एड्रेस को कॉपी करके सीधा आपको गूगल पे आके पेश कर देना है। और पेश करने के बाद जो भी उस एड्रेस का कोड लिखा होगा आगे पिन कोड, उसको जो भी लिस्ट खुल के आएगी फर्स्ट लिंक उस पर क्लिक करने के बाद ऐसी लिस्ट ओपन हो जाएगी। और लिस्ट ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर उसका पिन कोड, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आप सीधा उसे टेलीफोन करके या कॉल पे बात करके उनसे पता कर सकते हैं कि हमने ऐसे फॉर्म फिल किया था और वो सबमिट भी हो गया, अभी तक हमें रिस्पांस क्यों नहीं मिला। और साथ ही ईमेल आईडी पे आप अपनी उस स्लिप की फोटो क्लिक करके अटैच करके लगा सकते हैं। और उसके साथ ही से हमारे अर्निंग क्लास अकेडमी चैनल पे जाएंगे, जाने के बाद जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सअप ये हमारे 2 ऑफिशियल ग्रुप हैं जिसके अंदर हम जॉब की न्यू अपडेट डालते रहते हैं। तो आप इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके अलावा कोई भी आपका सवाल है हमसे तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट हमें मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम का आंसर ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे किस तरीके से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे किसी पोस्ट के बारे में उसकी जॉब प्रोफाइल समझ के इंटरव्यू के अंदर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।